In this video, we are going to study about our green friends. हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स के बारे में, हरे हरे भरे दोस्तों के बारे में. एंड हु आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स प्लांट्स. अब यहाँ पर देखो, ये क्लासरूम है. मैडम इज शोइंग अ प्लांट्स पिक्चर ऑफ प्लांट्स टू ए स्टूडेंट एंड शी इज़ आस्किंग स्टूडेंट्स व्हाट इज़ शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड पे क्या दिखाया गया है? The student answered that it is a plant. Then ma'am asked, can you name the different parts of a plant? क्या तुम parts के different plants के बारे में बता सकते हो? Then one student answered, a plant consists of roots, stem, leaves, flowers and fruits. यानी plant किस किस चीज़ से मिल के बना होता है? Roots, stem, leaves, flowers and fruits से. मैम सेज करेक्ट, बिल्कुल आंसर सही था. प्लांट इन्हीं चीज़ों से, प्लांट में ये सारी चीज़ें होती हैं. देन शी जस्ट टेल द स्टूडेंट दैट डे दे विल शी इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोर थिंग्स अबाउट द लिव्स. ओके, अब देखो, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें तुम सीख पाओगे? सबसे पहले तो तुम बता पाओगे इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स. यानी इकोसिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, डिफाइन कर पाओगे. और दूसरा, ये इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है, यानी किस चीज़, कौन से पार्ट्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. स्ट्रक्चर में लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी लेवलिंग कर पाओगे. और ये जान पाओगे कि लीफ का फंक्शन क्या क्या होता है. नेक्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जान पाओगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट अ प्लांट नीड इन द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तुम ये जान पाओगे कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. एंड हाउ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन नेचर. नेचर में हम बैलेंस कैसे बना के रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, लेसन. इट्स नॉट अ स्टोरी. वेरी फर्स्ट टर्म दैट वी हैव टू डिस्कस इज इकोसिस्टम. और इसी से तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी बन गया. एन इकोसिस्टम, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम refers to the interaction between living and non-living things in a place. यानी इकोसिस्टम रेफर करता है इंट्रैक्शन को, किसके किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है किसी भी जगह पे. अब व्हाट डज इट मीन इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो देखो कैसे डिपेंडेंस है. बर्ड्स को खाना चाहिए ऑब्वियसली, जो इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी उसका डाइट है वो खाती है. एक्सक्यूज़ मी. प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स. तो ये इंट्रैक्शन हुआ, दोनों का इंटरडिपेंडेंस हुआ. लिविंग थिंग्स, तो सबसे पहले ये लिख लेना व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. इसका डेफिनेशन हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, एंड यू विल लर्न इट. ओके. लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स. लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. whereas नॉन लिविंग थिंग्स आर द सन, एयर, वाटर एंड सॉइल. ठीक है. तो लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में ये फ़र्क है. लिविंग थिंग्स में तुमने देखा क्या क्या है? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स. और नॉन लिविंग थिंग्स में सन, एयर, वाटर एंड सॉइल. ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. इंट्रैक्शन होता है, डिपेंडेंस नहीं कहेंगे, इंट्रैक्शन होता है. इसके बिना प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल मुश्किल है. नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. व्हाट आर द कंपोनेंट्स, यानी किस चीज़ से मिलकर हमारा इकोसिस्टम बना हुआ. देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं. एंड व्हाट दे आर नोन एज. देखते हैं फर्स्ट में, यहाँ से शुरू करते हैं. देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम.
इसमें फर्स्ट तो हो गया आपका क्या चीज़, लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट में क्या होता है, लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें ये भी याद रखना कि जो लिविंग होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये भी यू नीड टू लर्न। अब लिविंग और या बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स में क्या हो गया, ट्रीज एंड प्लांट्स। कंज्यूमर्स में जो भी उनको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। Now we will discuss about the abiotic components, that is sunlight, water, air, soil. These are abiotic components. So two questions आपके बन गए. First one, what is an ecosystem? What are the components of an ecosystem? तो there are two components of an ecosystem. Okay, example में ये लिखोगे. Let's discuss in detail about the biotic components. Biotic components के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं. व्हाट इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स? तो बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर्स टू लिविंग थिंग्स. बायोटिक कंपोनेंट्स किसको रेफर करता है, लिविंग थिंग्स को, इन एन इन्वायरमेंट. यानी आप जिस जगह पे रह रहे हो, जो इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब को हम क्या रेफर करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स. प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स में क्या हो जाएंगे, प्लांट्स एंड ट्रीज, और कंज्यूमर्स में क्या हो जाएगा, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. फॉर्म, ये दोनों मिलकर बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं. तो क्वेश्चन होगा व्हाट फॉर्म्स बायोटिक कंपोनेंट्स, देन यू विल से प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, एंड एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स. और एनिमल्स क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं. उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं एनिमल्स में. ओके, एज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of sunlight, why they are called producers? दूसरा क्वेश्चन हो गया, why are plants called producers? तो लिखोगे कि as plants make their own food, चूँकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं with the help of sunlight, water and कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से. In the presence of chlorophyll in the leaves, they are called producers. तो plants, why plants are called producers? तो लिखोगे कि as plants make their own food, plants अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और साथ ही साथ क्या चाहिए, क्लोरोफिल. व्हाट इज़ क्लोरोफिल? ग्रीन पिगमेंट मीन्स कलर. ग्रीन पिगमेंट in the leaves are called chlorophyll. That's why they are called producers. वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना. But what about consumers? Animals do not produce food on their own. लेकिन एनिमल्स के साथ क्या है, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. They consume plants और other animals. वो किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को. कंज्यूम करना मतलब खाते हैं. And hence they are called consumers. So they are called consumers. तो question होगा कि why animals are called consumers? Then you will write that animals do not produce food on their own. They consume, या simple में तुम लिख सकते हो plant consume plants or other animals and hence they are called consumers. You can see the picture of these animals. Here plant, this is the example of producers. Here is cows. You may see that cow depend on plants. You know also cow it's grass. Next one, lions depend on other animals. अब देखो indirectly सारे लोग plant पे ही depend करते हैं. Lion depend on other animals, other animals depend on plants. तो directly या indirectly all of us depend on plants, means consumers. Now we will see about the abiotic components. अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट. अबायोटिक कंपोनेंट्स रेफर किया जाता है वो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जिनमें जान नहीं होती है.
ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, तो ऑल दोज आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल आर द एग्जाम्पल ऑफ abiotic components. So if anyone asks you give examples of abiotic components, then you will write water, air, sunlight and soil. Examples of abiotic components are rocks, soil, water, air. Okay. ऐसे तुम और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन इन्वायरमेंट से आपको लेना है, ठीक है। नाउ सी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफाइन एन इकोसिस्टम। वेरी फर्स्ट पहली चीज़ हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, एन इकोसिस्टम रेफर्स टू द इंट्रैक्शन बिटवीन, वेट अ मिनट, फर्स्ट में देख लो, फर्स्ट में यहाँ पे है, एन इकोसिस्टम रेफर्स टू द इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अ प्लेस। एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम में देर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में डिफाइन अबायोटिक कंपोनेंट्स, तो क्या लिखोगे, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट आर नोन और रेफर एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। Example of abiotic components are water, soil, air. Okay. So just write the answer and learn also. Like human beings and animals, human beings और animals की तरह plants also need food. देखो, like human beings and animals, जैसे human beings और animals को क्या चाहिए, obviously खाना चाहिए, तो प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ। उनको भी, प्लांट को भी तो ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, तो कहाँ से खाना आता है। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस फूड, लेकिन एक चीज़ याद रखना, सारे प्लांट्स फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ देम मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो कैसे प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स। तो याद रखना, ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स, ग्रीन प्लांट्स ओनली लिविंग थिंग्स है दैट कैन प्रोड्यूस फूड, जो फूड प्रोड्यूस कर सकता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरल ग्रीन सब्सटेंस, और लीव्स में नेचुरली एक पिगमेंट पाया जाता है, देखो नेचुरल ग्रीन सब्सटेंस, उसको बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट, दैट इज़ नोन एज, पिगमेंट मीन्स कलर, दैट इज़ नोन एज व्हाट, क्लोरोफिल, ठीक है, कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू मेक फूड ऑन देयर ओन, और बिकॉज ऑफ दैट क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। कैसे, प्रोसेस बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स देखते हो उसका कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। लेट अस लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द लीव्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, लीफ का, और किस किस प्रोसेस से वो फूड बनाते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। क्यों, क्योंकि सारे खाने उसी में बनते हैं। ओके, प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ लीफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, कि लीफ का के कौन से पार्ट को आप क्या बोलते हो। फर्स्ट पार्ट में आते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना, लीफ ब्लेड और लैमिना। इसको पढ़ने के बाद जस्ट प्लक अ लीफ एंड जस्ट फाइंड आउट द लीफ ब्लेड और लैमिना। द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ, कोई भी पत्ती लो जिसका ब्रॉड और फ्लैट पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना ऑफ द लीफ। तो what is called leaf blade or lamina? Then you will say the broad and, so ये फ्लैट पार्ट जो हुआ अपर पार्ट लीफ का, दैट इज कॉल्ड लैमिना,
and the lower part of the lamina is rough and light in color. लीफ लो, उसका अपर सरफेस को देखो, अपर सरफेस स्मूथ होता है, शाइनी होता है. उसका बैक साइड देखो, बैक साइड तुमको कैसा लगेगा, रफ एंड लाइट इन कलर. Whereas the upper part is smooth and dark colored. लेकिन लीफ का अपर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, स्मूथ एंड डार्क कलर्ड. इट हेल्प्स द लीफ टू ट्रैप सनलाइट. इसके कारण क्या होता है कि लीफ सनलाइट को ट्रैप कर पाती है, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीफ को सनलाइट की ज़रूरत होती है. अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा. नाउ वी मूव टूवर्ड्स व्हाट, वेन्स. जैसे हम लोगों के ग्रीन वेन्स हम लोग के हाथ में देखो, तुमको दिखाई होगा, उसी तरह से लीव्स को तोड़ो और उसमें देखो वेन्स दिखाई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स तुमको दिखेंगे. ओके, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. जैसे हमें जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, लीव्स ऑल्सो हैव वेन्स. The tube-like structures on the leaf. Tube-like structure जो होते हैं, जैसे wait let me show it to me. अब ऐसे हुआ, फिर यहाँ पर देखते हैं ये this is midrib, और ऐसे तुम देखना, फिर इसमें भी ऐसे ऐसे निकला होता है, this like this, फिर ऐसे ऐसे ऐसे. ये this one, ये middle rib is called midrib. ओके, और ये हो गया side veins. इसको क्या बोलते हैं, side veins. ये हो गया मेन रिब, बीच से तो देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड मेन रिब. ओके, दिस इज़ कॉल्ड मेन रिब. और ये क्या हो गया, साइड रिब्स हो गया. ओके, द वेन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ. जो वेन पत्तियों के बीचों बीच से होकर गुजरेगा, दैट इज़ कॉल्ड मेन वेन और मिड रिब. There are many side veins coming out from the main veins. Already I have told you, I have shown you. You can just pluck off leaves and you can see. Veins किस चीज़ में मदद करता है, जिस तरह से हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी तरह से लीव्स में वेंस का काम क्या होता है. What is the function of veins in leaves? Then you will write, veins help to transport water, minerals and prepared food टू एंड फ्रॉम द लेव. ठीक है, तो वेंस का काम क्या होता है, एक तो पहले तो वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को, रूट्स से जाता है तो पूरे प्लांट्स में, फिर फूड का जब फूड बनेगा उसके बाद पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा. सो वेंस हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड टू एंड फ्रॉम द leaves. Okay. Now see about the stomata. What is the function of stomata? But before knowing the function of stomata, we know what is stomata. तो लीव्स के लोअर पार्ट में क्या होते हैं? द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ हैज़ मेनी टाइनी होल्स. You can't say with those holes with naked eye. You need microscope to see that. तो बहुत टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है. रिमेंबर कि कहाँ पे पाए जाते हैं? लोअर पार्ट ऑफ द लीफ. दे आर कॉल्ड स्टोमाटा. उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा. These holes are very small and are visible only by using a magnifying glass. हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि if you don't have any other microscope, तो आप magnifying glass लेके उसको देख सकते हो. Magnifying glass is available in the market. You can go and buy one to use it. तो ये होल्स आप कैसे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लासेस से, क्योंकि होल्स आर वेरी स्मॉल एंड आर विजिबल. ये आप तभी देख सकते हो जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करो. दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. वो पता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा मदद करती है प्लांट्स को ब्रीथ करने में. एज द स्टोमाटा अलाउ एयर टू एंटर और लीव द लीफ. तो स्टोमाटा का ही काम होता है कि एयर, देखो प्लांट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वो गैस को टेक इन करती है जब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बोली. फिर आपको पता है रात के टाइम में प्लांट्स और ट्रीज़ ऑक्सीजन वो भी लेते हैं एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक्सचेंज जो गैसेस का होता है कैसे? थ्रू द स्टोमाटा. वो टाइनी होल्स जो होते हैं उनके थ्रू. कहाँ पे लोकेशन होता है ये दिमाग में रखना है? पत्तियों के नीचे.
Next is, see, picture has been given. Wow, nice picture. ठीक, देखो यहाँ पे लीव्स है, लीव्स का दिखाया हुआ है। कोई भी लीव्स ऐसे तोड़ के देख लो और तुम देखोगे कि ये जो सेंटर से ये जो है ये मिड रिब है, और यहाँ से देखो साइड वेंस ये जो है सब, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टोमाटा का, और ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस में दिखेगा, पर ये तो खैर आपको समझाने के लिए दिया हुआ, ये नहीं दिखेगा। देखो स्टोमाटा, ये जो टाइनी होल्स है, ठीक है, इससे क्या होता है, opened stomata. This is the picture of opened stomata. They just take in oxygen, carbon dioxide. दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड, रात के समय ऑक्सीजन. That's why it is said that we should not sleep under the tree during night. रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. H2O किसके लिए आया है, वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देखो हम लोगों को देता है. ओके, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ क्लोज्ड स्टोमाटा. नेक्स्ट, ड्राइंग बना के इसका लेबलिंग करना ज़रूरी है. प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा ऑन द लीफ, तो स्टोमाटा का प्रेजेंस लीफ पर आप देख सकते हो. Now we will see leaf stalk or petiole. What is leaf stalk or petiole? See here, एक तुम लीफ देख रहे हो, यहाँ पर देखो ये मिड रिब है, ठीक है, ये है ऐसे ऐसे साइड रिब्स है, फिर लीफ ब्लेड इसी को बोलते हैं, ठीक है. दिस वन इज स्टॉक, जहाँ से कनेक्टेड रहता है, अटैच्ड रहता है लीफ अपने ट्विग्स से. साइड वेंस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. और ये हो गया स्टीम. द पार्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट का वो पार्ट दैट अटैचेज, जो जोड़ता है लीफ ब्लेड को किससे, टू द स्टीम, दैट इज़ कॉल्ड पैटियोल. तो व्हाट इज़ कॉल्ड पैटियोल, तो लिखोगे पैटियोल इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है. पैटियोल प्लांट का वो पार्ट है जो किसको किसको जोड़ता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अटैचेज लीफ ब्लेड, ये पूरे लीफ ब्लेड को किससे अटैच कर रहा है, स्टीम से. किसके थ्रू, पैटियोल के थ्रू. ओके, a structure of a leaf has been given here, already I have explained. So what is known as a primary producer, leaf is a primary producer. अब देखो what is the most important function of the leaf, लीफ का सबसे ज़रूरी काम क्या है. The most important function of the leaf is to prepare food for the plant. अगर कोई पूछेगा कि what is the most important function of the leaf, लीफ का सबसे ज़रूरी काम क्या है, then you will say the most important function of the leaf is to prepare food for the plant. Hence, the leaf is known as the kitchen or food factory of a plant. ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि लीफ इज़ नोन एज द किचन. देखो हमारे यहाँ किचन में ही खाना बनता है, और फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वाई लीफ इज़ नोन, वाई इज़ लीफ नोन एज द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. देन यू विल से बिकॉज द लीफ इज़ द प्लेस वेयर फूड इज़ prepared for the plant. Let us understand the process of making food. अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रोसेस लीफ में कैसे खाना बनता है. द लीव्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. लीव्स क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर. जिसमें एक चीज़ याद रखो, मिनरल्स एंड वाटर तो रूट्स कहाँ से एब्जॉर्व करते हैं, सॉइल से. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से. तो लीव्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर टू प्रोड्यूस फूड. खाना बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा. हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो स्टोमाटा में, लीव्स में कैसे जाती है, स्टोमाटा के थ्रू. व्हाट आर स्टोमाटा, टाइनी होल्स, और कहाँ पे, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर
and minerals from the soil. Roots का काम क्या है? What is the function of roots? तो absorption of water and minerals from the soil. What is the function of steams? Steams carry them. और steam क्या करता है? वो water और minerals को carry करके कहाँ तक ले जाता है? leaves तक, through veins. The chlorophyll in the leaves. Where is the what is the location of chlorophyll? यानी chlorophyll कहाँ पे होता है? Always remember, green parts of plants. Plants का कोई भी green part होगा उसमें chlorophyll है. But remember, especially it is found in leaves. And the chlorophyll in the leaves traps the energy from sunlight. So chlorophyll that was present in leaves, what is the function of that? Traps the energy from sunlight. The leaves use this energy. उसके बाद leaves उस energy को किस चीज़ में use करती है? To convert carbon dioxide, water and minerals into food. देखो जो जो चीज़ें वो उसने यूज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, उसको खाने में वो कन्वर्ट करती हैं. And this process of making food by plants using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of a chlorophyll is known as photosynthesis. So what is photosynthesis? तो फूड बनाने के प्रोसेस में प्लांट्स जो यूज़ करते हैं सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या सिंपली ऐसे इसको लिखना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. व्हाट इज़ नोन एज, अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस या डिफाइन फोटोसिंथेसिस या फिर व्हाट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, देन यू विल राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, वाटर and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. See, here picture of a plant has been given. यहाँ से देखो sunlight, light energy absorbed by chlorophyll. What is chlorophyll? A green pigment, naturally occurring green pigment, जिसके कारण इसका leaf का color green होता है. ऑक्सीजन देखो ऐसे दिया हुआ है, मतलब ऑक्सीजन वो आपको दे रहा है. ग्लूकोज फूड ले क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड देखो यहाँ पे रूट्स हैं और रूट्स क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज, देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि फूड जो लीव्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, द फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड, जो बनाया जाता है किसके द्वारा? बाय द लीव्स. हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ नोन एज किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, देन यू विल से लीव्स. द फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज़ कॉल्ड शुगर. उसको क्या बोलते हैं? शुगर. अब ये शुगर जब लीव्स में बन जाता है, देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड. ट्रांसपोर्टेड मीन्स सेंट. इसको भेजा जाता है इन द प्लांट थ्रू द स्टीम एंड ब्रांचेस. स्टीम और ब्रांचेस के थ्रू अलग अलग पूरे प्लांट्स में इसको भेजा जाता है. द प्लांट यूजेज सम अमाउंट ऑफ दिस शुगर फॉर इट्स लाइफ प्रोसेसेस. प्लांट क्या करती है? पूरे शुगर को यूज़ नहीं करती है, कुछ अमाउंट ही यूज़ करती है. द रेस्ट ऑफ इट इज स्टोर्ड इन फ्रूट्स, लीव्स, स्टीम्स एंड रूट्स दैट वी कंज्यूम. बाकी का फॉर्म फ्रूट में हो गया, बदल गया, लीव्स में, स्टिम्स में, रूट्स में. रूट्स भी तो हम लोग खाते हैं, जैसे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, लीव्स में कैबेज हो गया. ओके. बिसाइड्स फूड, फूड के साथ साथ और क्या फ़ायदे हैं प्लांट्स के? बिसाइड्स फूड मीन्स फूड के साथ साथ ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखो फ्रूट्स ये सब तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी मिलता है थ्रू द स्टोमाटा. इट इज़ देन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, और वही हम लोग उसको यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, स्टीम्स हों, रूट्स हों. आप जिस फॉर्म प्लांट्स के जिस पार्ट को हम लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन याद रखना उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलता है. It is then used by human beings and animals for breathing, and they in turn give out carbon dioxide
into the atmosphere, and again that carbon dioxide is absorbed by plants during the process of photosynthesis. This way cycle of what, ये गैसेज एक्सचेंज होते रहता है. सो रिमेंबर, लेकिन एक चीज़ याद रखना, रात के टाइम में प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेते हैं. अब वर्ड इक्वेशन इसकी प्रैक्टिस करोगे. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O, फिर यहाँ हो गया लाइट क्लोरोफिल, और दिया क्या, ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, देखते हैं बाद में, आप लोग खुद से देख लेना ग्लूकोज का. ऑक्सीजन का हो गया H2O. ओके, नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ. एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसके लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए. कैसे, देखो. प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. किस में, प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, जो कि बहुत ज़रूरी है, विच इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स के लिए. एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और देखो, तो अब देखो प्लांट्स पे हम कैसे डिपेंडेंट है अपने सीरियल्स के लिए. देखो SE अनाज, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सीरियल्स ही होता है, लेकिन वो और ये एक भी सीरियल्स होता है जो टीवी में देखते हैं, ठीक है. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सीरियल्स. अनाज वो मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो इस तरह से हम डिपेंडेंट हैं. नाउ वी विल सी हाउ प्लांट्स आर डिपेंडेंट अपॉन अस. Plants provide food and give out oxygen during photosynthesis, which is essential for all living things. Animals give out carbon dioxide. और animals क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. During breathing, हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो देखो, ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड. तो एनिमल्स, ये प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग ब्रीदिंग दैट इज़ यूज्ड बाय प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड मैन्योर. मैन्योर यानी क्या, खाद, लेकिन ये नेचुरली होता है, ठीक है, इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं. दैट इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए. दिस इज़ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड कर रहा है, किस लिए बोलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मैन्योर के लिए, क्योंकि मैन्योर उसको मिनरल्स और ये क्या, वाटर, वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है. तो वाटर तो ठीक है, नेचुरली इट्स ऑकरिंग, लेकिन मैन्योर ह्यूमन बींग्स ही प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. इट इज़ एसेंशियल. एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स और एनिमल्स में बैलेंस बना के रखें. यानी प्लांट्स भी आप ग्रो कीजिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं तो वी आर कटिंग, वी आर डूइंग इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग, पेड़ को काटे जा रहे हैं. एनिमल्स विल डाई ऑफ स्टारवेशन. एनिमल्स भूख से मर जाएंगे. स्टारवेशन यानी भूख से मर जाएंगे. इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स सडनली डिक्रीजेस. अगर बहुत सारे प्लांट्स अचानक से कम हो जाएंगे. ऑन द अदर हैंड अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स. दूसरी तरफ मान लो कि एनिमल्स के नंबर में भी अगर डिक्रीज़ हो जाएगा यानी वो कम हो जाएंगे, तो उससे भी क्या होगा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा जो प्लांट को मिलेगा नहीं. तो प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट विल नॉट बी enough for all plants in nature. Therefore, maintaining a balance between plants and animals is very important. इसीलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. ह्यूमन बींग्स
should be aware of the harmful effects of killing animals and cutting down trees. तो हमें ये ज़रूर से सोचना चाहिए क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे एनिमल्स के को मारने से. अगर वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं तो कैसे देखा, उस पर प्लांट पे भी असर पड़ेगा, प्लांट ख़त्म हो जाएगा तो एनिमल्स पे असर पड़ेगा. ओके, नाउ रीड इट. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर. ओके, देखते हैं हम. ओके फाइन.